अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैलीग्राफी में, अरबिक कैलीग्राफी में जो कलम है वो किस तरह पकड़ना है और आपने उसे यूज़ कैसे करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी जो आपने इंक पॉट साथ गिवन होती है, इंक जार जो गिवन होता है, वो कैसे प्रिपेयर करना है। ये जो इंक जार है ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है और ये मैंने जो है दराज से मंगवाया था, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैलीग्राफी के लिए मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है तो वो मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, मैंने इस वीडियो में एक जार लिया है छोटा सा, ठीक है, जो इसके साथ आया था। और एक मैंने लिया है कलम, और इसे कहते हैं बैम्बू कलम, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक मैंने ली है कैली की इंक, और साथ मैंने एक ड्रॉपर ले लिया है। ये मेरे टेंट का ड्रॉपर था। अगर आपके पास ड्रॉपर नहीं भी है तो एज इट इज़ आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे उससे ज़्यादा थोड़ा मेस क्रिएट होता है तो इस वजह से ड्रॉपर मुझे ज़्यादा इजी लगा था। अच्छा, इसके साथ आप लोगों को चाहिए होगी थोड़ी सी कॉटन। अगर कॉटन अवेलेबल नहीं है या अगर कॉटन अवेलेबल है तो मुझे तो ज़्यादा कॉटन ही अच्छी लगी थी। और अगर आपके पास जो है वो रज़ाइयों वाला धागा अवेलेबल है तो वो आप अपने जार में थोड़ा सा रज़ाई वाला धागा डाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो है, जो इंक पॉट है, इंक जार है, वो किस तरह हम लोगों ने प्रिपेयर करना है। उसमें थोड़ी सी हमने कॉटन डालनी है। कॉटन डालने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप कलम इसमें डिप करेंगे तो वो जो कलम की निब है वो ज़्यादा इंक एब्जॉर्ब नहीं करेगी। उससे ये होगा कि अगर आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो इंक जो है एकदम से जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं फैलेगी। और ये थोड़ी सी कॉटन मैंने ली है इसके अंदर डालने के लिए। उसके बाद मैं ड्रॉपर की मदद से जो है इसके अंदर जो है वो इंक भरूँगी। और आपने स्लो स्लो काम करना है। इस और जितना मैं चाह रही थी कि हिमेस क्रिएट ना हो उतना ही मेरी उंगली पे लग गया, और मुझे ये सबसे बुरा लगता है और ये बहुत टाइम तक रहता है, निकलता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब ड्रॉपर की मदद से जो है अपने पॉट में इंक फिल कर रही हूँ। आराम आराम से आप लोगों ने डालना है, ये बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है फिर। इतना इतना आप लोगों ने डालना है कि ये जो कॉटन है ना ये एब्जॉर्ब कर लेगी आपकी इंक, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया कि मैंने जो है इतना ज़्यादा नहीं डाला कि जार से बाहर आने लग जाए, बस थोड़ा सा ही डाला है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि आपने जो है सबसे पहले तो क्या करना है कि सबसे पहले एंगल डिसाइड कर लेना है कि एंगल कौन सा इस्तेमाल करना है आपने कलम के लिए। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कलम जो है वो आपने जो है, जो ऊपर की जो उसकी लंबी वाली साइड है वो आपने जो है ऊपर आनी चाहिए, और जो दूसरी वाली साइड है वो नीचे आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कलम को सेम टू सेम हम लोगों ने पेंसिल की तरह होल्ड करना है, जैसे आप पेंसिल को पकड़ते हैं, ठीक है। कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है, जैसे सिंपल आप पेंसिल को पकड़ते हैं उसी तरह होल्ड करना है। इसके लिए आपको एंगल पता होना लाजमी होना चाहिए कि एंगल, किस एंगल पे हम लोगों ने ये जो है अपने जो वर्ड्स हैं वो किस एंगल पे लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एंगल ड्रॉ किया है, ये एंगल 90 डिग्रीज़ का है। अच्छा, अगर हम 90 का हाफ करें तो ये 45 बनता है, ठीक है। और 70 to 80 तकरीबन इतना बनता है, ठीक है। आपको जो कलम के लिए एंगल चाहिए होगा वो 70 to 80 डिग्रीज़ के लिए चाहिए होगा। मैंने जहाँ से कोर्स लिया था वहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे एज इट इज़ समझाई गई थी, इसलिए मैं आपको एज इट इज़ ही समझा रही हूँ। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने गलतियाँ की थी वो मैं आपको बताऊँगी कि मेरे से क्या गलतियाँ हुई हैं और क्या आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो 80 लिखा हुआ है, आपने 80 के ऊपर अपना कलम रखना है और फिर ये एंगल पे रखते हुए स्ट्रेट कलम को नीचे करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपने सारे वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। इस एंगल से फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जो है वाइडर और थिनर स्ट्रोक्स की ट्रांजिशंस देख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक दाल लिख के दिखा रही हूँ, अभी जो है मैं ऐसे लिख के दिखा रही हूँ आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें वाइडर और थिनर स्ट्रोक्स की ट्रांजिशन कैसे शो होती है कलम को 80 to 70 डिग्रीज़ पे रखकर। अब देखें, ये मैंने यहाँ पर दाल लिखी है और इसमें मैं आपको बताऊँ कि जैसे यहाँ पर वाइडर स्ट्रोक है, यहाँ पर थिनर स्ट्रोक है, और यहाँ पर भी थिनर स्ट्रोक आया है। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आया है, मैंने ना कलम को एंगल चेंज किया ना कुछ किया, ये ऑटोमेटिकली आया है, ठीक है। कलम को इस तरह नहीं पकड़ना या कलम को इस तरह नहीं पकड़ना या ज़्यादा टेढ़ा करके नहीं पकड़ना। 80 डिग्रीज़ या 70 डिग्रीज़ पे पकड़ के आप घुमाएंगे तो कलम ऑटोमेटिकली ही वाइडर और थिनर स्ट्रोक्स देगा। अच्छा, सेकंड चीज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि कलम अगर इसी एंगल पे रख के अगर आप ऑपोजिट ऊपर वाली साइड मूव करेंगे तो आपके पास वाइडर स्ट्रोक आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली थिनर स्ट्रोक आएगा। अगर आप
अगर आप ऑपोजिट साइड मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वाइडर स्ट्रोक आएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो किस स्ट्रोक्स की करनी है, और ये प्रैक्टिस बहुत 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 ज़रूरी होती है। ये आपका एक तरह का होमवर्क है, ठीक है। आपने जो है नंबर 1 प्रैक्टिस के लिए जो है स्ट्रेट बिल्कुल कलम को लेके जाना है, ठीक है। फिर स्ट्रेट नीचे, फिर स्ट्रेट अपवर्ड, और फिर स्ट्रेट लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, ये मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मैंने किस तरह ये मूव किया और किस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये चारों स्ट्रोक्स की आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसमें जल्दी की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आप अरेबिक कैलीग्राफी को इजीली सीख सकेंगे और अच्छे से सीख सकेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शुरू में जो है जब मैं प्रैक्टिस करती थी कि मैं हर पेज पे इसी तरह साइड पे ये एंगल बना लिया करती थी। इससे मुझे फ़ायदा ये होता था कि मैं यहाँ पर रख के ना कलम देख लेती थी कि यहाँ पर कौन सा एंगल आ रहा है, लाइक 80 का आ रहा है या 70 का रख थी, वैसे ही कलम को रख लेती थी 70-80 पे और करना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप ठीक लिख रहे हैं? अब यहाँ पर जो है वो आप इस तरह करके जो है वो स्टार्ट आएगा, ठीक है। इस तरह आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है एंगल बिल्कुल ठीक है कलम का। कि मैं 70 या 80 पे जो अपना कलम है वो वहाँ पे पॉइंट कर लेती थी कि मुझे यहाँ पर कलम रखना है। उसी तरह मैं कलम को उसी एंगल पे रख के फिर सारे स्ट्रोक्स या सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं या सारे अल्फ़ाबेट्स बनाती थी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कलम नहीं है तो आपने मार्कर से लिखना है, लेकिन मार्कर से ये है कि स्ट्रोक्स इतने ज़्यादा वाज़ेह नहीं होते या ट्रांजिशंस इतनी वाज़ेह नहीं होती। लेकिन मार्कर का भी जो है एंगल है वो आपने सेम कलम जैसा रखा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इससे। यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पर इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा, लेकिन कलम के साथ ट्रांजिशन बहुत अच्छी शो होती है। चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा है वो लाजमी नेक्स्ट वीडियो से पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने नुक्ता किस तरह लगाना है, अरेबिक कैलीग्राफी में नुक्ता किस तरह लगाते हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।